हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और ईश्वर द मैथ अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करेंगे और इसमें एक्चुअली काफी टाइप्स हैं जो हमें करनी है। एक तो देखिए, इसमें जो मेन क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के एग्जाम में कंपलसरी है, जो आते ही आते हैं, वो है आपका एक तो ग्राफ का क्वेश्चन आता है, एक आपका सोल्व फॉर एक्स एंड वाई के लिए आता है। ठीक है, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड से हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। दो मेथड होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी था, लेकिन वो अभी लॉकडाउन के बाद से उसको हटा दिया गया है। लेकिन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी जरूर करें और एक बार उसको करके रखें, क्योंकि वो 11 12 में काम आता है। ठीक है, तो एक हमारे मतलब तीन तो ये मेथड हो गए हमारे, और एक हमारा आता है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के ऊपर एक के की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है, उनमें से तीन चार टाइप है, तो उसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। देखिए, हमारी जो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है टू वेरिएबल्स में, वो ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो। देखिए, लीनियर का मतलब होता है जो यहाँ पर इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं वो है एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई टू वेरिएबल्स हैं, इसीलिए इसका नाम है टू वेरिएबल्स। यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसीलिए नाम है क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स होते हैं, एक्स एंड वाई। ए बी सी हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, और एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर वन है। वन का मतलब है कि वो लीनियर है। जैसे हमने लीनियर पोलिनोमियल में मतलब पढ़ा था, पुरानी वीडियो में देखना पोलिनोमियल की, उसमें हमने लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल इस तरह से पढ़ा हुआ है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो एक्स एंड वाई जो वेरिएबल्स हैं, अगर उनकी मैक्सिमम पावर वन होती है तो वो लीनियर फॉर्म होती है। ठीक है, और इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है। आप सिंपल वर्ड्स में ये समझ लीजिए कि इक्वेशन तभी बोली जाएगी जब इक्वल टू लगा हो। मतलब जब आप दो पोलिनोमियल्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है, दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हैं, तो बीच में इक्वल टू का साइन आएगा। अगर इक्वल टू का साइन आएगा तो वो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अच्छा, नाइन्थ क्लास में क्या होता है? नाइन्थ क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे 2x प्लस थ्री इजकल टू जीरो दे दिया, तो या 2x इजकल टू थ्री दे दिया, 2x इजकल टू थ्री, तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के चैप्टर में, नाइन्थ क्लास में भी एक चैप्टर है इसलिए। तो 2x, अब यहाँ पर y की टर्म तो है नहीं, तो मैं इसको क्या करूंगा, प्लस जीरो वाई कर लूंगा, और थ्री को लेफ्ट में लाऊंगा तो माइनस का थ्री हो जाएगा, इजकल टू जीरो। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है लीनियर इक्वेशन की। बट ये नाइन्थ का पार्ट है, नाइन्थ क्लास में है। तो अब हम चलते हैं, जो मेन क्वेश्चन है हमारे जो यूज होने हैं, जो बोर्ड में आते हैं। ठीक है, क्या करेंगे अभी? हमें करना होगा सबसे पहले, जो पूरा चैप्टर जिस पर डिपेंड है वो है सोल्व फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के लिए जब हम सोल्व करते हैं तो किस तरह से सोल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन को हमें सोल्व करना होता है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कितने तरीके से की जा सकती है आपकी? एक तो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे इसमें हम। एक हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या इस चैप्टर में एक्चुअली में आएगा क्या। ठीक है, जो बोर्ड के एग्जाम में है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये तीन मेथड हैं टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। जब हमें दो इक्वेशन गिवन होंगी, सपोज करो हमें ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू जीरो। ये हमें दो इक्वेशन दी हुई है लीनियर, क्योंकि नाम लीनियर है तो लीनियर ही होंगी, यहाँ पर तो लीनियर की ही बात करेंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है हमें दो। अब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू किस तरह से फाइंड होती है? उसके तीन मेथड होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम करेंगे बाद में, पहले हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अभी फिलहाल के लिए सिलेबस में नहीं है, बट हमें सीखना जरूरी चाहिए क्योंकि ये 11th और 12th में काम आता है। अब इसमें क्या क्या टाइप्स हैं जो क्वेश्चन जिस तरह के आ सकते हैं। ये एक हमारा क्वेश्चन जो आता है वो के की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और उसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन होता है। ठीक है, या तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। उसमें तीन कंडीशंस होती हैं हमारी। सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन। तो एक क्वेश्चन उस पर जरूर आता है। एक आपका ग्राफ का क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, और इसमें और जो टाइप्स हैं वो है जैसे टू डिजिट नंबर, ये वर्ड्स प्रॉब्लम है,
वर्ड्स प्रॉब्लम ओन, ठीक है। टू डिजिट्स नंबर पर आता है एक, एज वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एज वाले क्वेश्चन हो गए आपके, ट्रेन्स वाले क्वेश्चन हो गए, ट्रेन्स, फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चंस आ गए, बोटिंग एंड स्टीमिंग हो गया, बोटिंग एंड स्टीमिंग आ गया, ठीक है। टाइम एंड वर्क आ जाएगा इसमें, टाइम एंड वर्क आ जाएगा, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। परसेंटेज के ऊपर आ गया, या किसी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी आ जाता है, मतलब कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जो जो कंपल्सरी क्वेश्चंस है वो आपका एक तो ग्राफ का जरूर आएगा, एक आपका कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का, ये दो क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। और फिर इन टाइप्स में से भी कोई एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। टू डिजिट नंबर का एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, एज का भी आ सकता है, ट्रेन्स का भी आ सकता है, फ्रैक्शंस में भी आ सकता है, बोटिंग एंड स्टीमिंग का है, टाइम एंड वर्क का है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये सब क्वेश्चंस यही आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी है, ठीक है। अगर मैं उन्हीं वर्ड्स प्रॉब्लम को टू वेरिएबल्स में सॉल्व करता हूं तो वो थर्ड चैप्टर से रिलेटेड हो जाते हैं, हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से रिलेटेड हो जाते हैं। अगर इन्हीं क्वेश्चंस को हम सिंगल वेरिएबल में यूज करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, तो वो फिर फोर्थ चैप्टर में आ जाते हैं, ठीक है। तो इन इन क्वेश्चंस को हमें वर्ड्स प्रॉब्लम को अच्छे से समझना होगा। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस कराए हुए हैं आपको, ठीक है। वो वन वेरिएबल में है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर उसको सोल्व करना है, और यहाँ पर हम टू वेरिएबल्स में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, हम एक्स और वाई की कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए मैंने चार क्वेश्चन लिए हैं, 1 2 3 4। ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है जिससे हमें ये आइडिया मिलेगा कि एक्स और वाई की वैल्यू को कैसे फाइंड करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो ये तो मैं इसलिए कराऊंगा कि भाई किस तरह से इसको किया जाता है। जो मेन क्वेश्चन है हमारे वो 3 और 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और 4 सबसे ज्यादा है। इस तरह का क्वेश्चन काफी बार बोर्ड में आ चुका है, और 3 भी इसमें इंपोर्टेंट है, और 2 एंड 3 ये दोनों सेम है, बट मैं इसमें 3 थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है एज कम्पेयर टू सेकंड, तो मैं 3 वाला आपको करा दूंगा, तो 2 वाला आप होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 4 और फर्स्ट ये करते हैं। तो पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11x प्लस 15y प्लस 23 इजिकल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है इसकी, 7x माइनस 2y माइनस 20 इजिकल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स में गिवन है दोनों इक्वेशंस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स और वाई की टर्म्स को हम एक तरफ रखेंगे, या तो लेफ्ट में या तो राइट में, वैसे मोस्टली लेफ्ट में रखा जाता है। तो एक्स और वाई की टर्म्स को लेफ्ट में रख के आप क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको राइट में ले जाते हैं। तो सबसे पहले 11x प्लस 15y इजिकल टू माइनस 23, ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, एंड 7x माइनस 2y इजिकल टू 20, ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। तो अब आपको क्या करना है, अगर हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, आपको दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, रिमूव करना होता है कंप्लीटली। तो हमारा जब एक वेरिएबल रिमूव हो जाता है तो सेकंड वेरिएबल में हमारा आंसर आता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जैसे मान लेता हूं कि मुझे y को एलिमिनेट करना है इसमें, ठीक है। अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, जो y का कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में, यहां पर 2 है और यहां पर 15 है, तो 15 एंड 2 दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। दोनों का एलसीएम क्या होगा, 30। दोनों का एलसीएम क्या होगा, 30। तो 30 के लिए मुझे 15 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 15 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मैं 15 को सिर्फ 15 की वाली जो टर्म है 15y वाली, उसको अकेले ही मल्टीप्लाई नहीं कर सकता रूल के हिसाब से, ठीक है। रूल ये कहता है कि आपको इक्वेशन के बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो मैंने इसीलिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 30 हो जाएगा। अब मुझे इस 2 को भी 30 बनाना है, तो फिर मुझे इस इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं, तो 11 2 जा 22, 22x प्लस 15 2 जा 30y इजिकल टू, एंड माइनस 23 का कितना हो जाएगा, 46। डबल करेंगे तो 46 हो जाएगा। 15 7 जा 105 माइनस 15 2 जा 30, एंड 15 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 300। 15 2 जा 30 एंड 10 एक्स्ट्रा है। तो अब यहां पर क्या होता है कि एक स्टेप तो हमारा ये हो गया कि हमने
वाई वाली जो कोफिशिएंट्स हैं दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों को सेम कर दिया ताकि एलिमिनेट हो जाए। लेकिन एलिमिनेशन कैसे होगा, इन दोनों के साइन अपोजिट होने जरूरी है, अगर साइन अपोजिट होंगे तभी कैंसिल होंगे, अगर साइन सेम होते हैं तो इनको क्या करते हैं, फिर इनके साइन भी चेंज करने पड़ते हैं। अभी दोनों के साइन सेम है, अगर ये साइन प्लस का होता तो मैं जो ये नीचे वाली इक्वेशन है इसको सबट्रैक्ट कर देता, ठीक है। तो अभी दोनों के साइन डिफरेंट है और डिफरेंट ही साइन मुझे चाहिए ताकि ये कैंसिल हो जाए, तो आप इसको ऐड करा देंगे हम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 127x इजिकल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 254 प्लस का, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा 254 अपॉन 127 और ये कैंसिल होकर 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब इस x की वैल्यू जो 2 आई है इसको आप किसी एक इक्वेशन में पुट करा देंगे, या तो फर्स्ट इक्वेशन में या तो सेकंड में। चलिए सेकंड में करते हैं, सेकंड में पुट करते हैं, तो 7 और यहां पर x की जगह पर मैं रख दूंगा 2, ठीक है। और यहां पर लिख भी देते हैं पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं ना हम, माइनस 2y इक्वल टू 20, 7 टू द 14 माइनस 2y इक्वल टू 20, तो माइनस 2y को यहीं रोकेंगे, 20 और 14 जाएगा राइट में, माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन माइनस 2 और ये कर दिया तो 3 आ गया माइनस का, ठीक है। तो y इक्वल टू माइनस 3 आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें x और y की वैल्यू सोल्व करनी है। हमने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज किया है, तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो अब हम करेंगे, देखिए सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम है, तो मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें इनको दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे कैसे कि x और y की जो टर्म्स है वो हमारी न्यूमरेटर में होनी चाहिए, तो न्यूमरेटर में कैसे आएगी, अब यहाँ पर ना क्योंकि ये डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में दो टर्म्स का सम या सब्ट्रैक्शन है, तो आपके पास जब भी डिनोमिनेटर में दो टर्म्स का सम या सब्ट्रैक्शन होता है तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर यहाँ पर एक चीज की मैचिंग है कि ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन का जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे कि ये देखो x प्लस 2y डिनोमिनेटर में यहां पर भी है और यहां पर भी है, बाकी आप कॉन्स्टेंट्स पर ध्यान ना दें, कॉन्स्टेंट्स तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक ये चीज कॉमन है यहाँ पर कि 1 अपॉन x प्लस 2y और 1 अपॉन x प्लस 2y। आप 5 को मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, तो मेरे पास ये 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन दिस x प्लस 2y, ये मैं सेपरेटली लिख सकता हूं। तो आप क्या करेंगे, 1 अपॉन x प्लस 2y को मैं कुछ लेट कर लूंगा, कोई दूसरा वेरिएबल। ऐसे ही यहां पर देखेंगे, इसको भी मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो देखिए 5 अपॉन 3 को थोड़ा सा अलग हटा देते हैं और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 3x माइनस 2y यहां पर भी है और 1 अपॉन 3x माइनस 2y यहां पर भी है। तो आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे, लेट x 1 अपॉन x प्लस 2y, इसको मैं क्या लेट कर लूंगा, सपोज करता हूं मैं इसको p लेट कर लेता हूं, एंड 1 अपॉन 3x माइनस 2y इसको मैं q लेट कर लेता हूं, ठीक है। तो ये जब मैं लेट करूंगा तो यहां पर देखो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, इक्वेशन मेरी कैसी बन जाएगी, 1 अपॉन 2 तो मेरा कांस्टेंट है, ये तो अलग ही रहेगा 1 अपॉन 2, और इसको मैंने 1 अपॉन x प्लस 2y को मैंने लेट किया है p, तो ये हो जाएगा p, फिर प्लस ये रहा, ये मैं यहां पर इंप्लाइज लगा देता हूं, ठीक है। अब 5 अपॉन 3 कांस्टेंट है, अलग है, और 1 अपॉन 3x माइनस 2y को मैंने लेट किया है q, तो ये मेरा q हो जाएगा, तो इक्वल टू -3/2, ठीक है। तो अब ये थोड़ी ठीक हुई है, अभी इसको और ठीक करेंगे, एंड सेकंड इक्वेशन को मैं क्या कर लेता हूं, ये वाली 5 अपॉन 4 और 1 अपॉन x प्लस 2y को मैंने लेट किया हुआ था p, तो ये हो जाएगा p, फिर माइनस 3 अपॉन 5 और 1 अपॉन 3x माइनस 2y को मैंने लेट किया है q, तो ये हो गया q और इक्वल टू 61 अपॉन 60, ठीक है। तो हम इसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक है। हमें एम याद होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है और जो वेरिएबल्स हैं वो न्यूमरेटर में होनी चाहिए, ठीक है। अभी मेरे जो कांस्टेंट्स हैं, डिनोमिनेटर में कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 2 है, तो 2 और 3 की का जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसकी दोनों इक्वेशन की बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले, तो मल्टीप्लाइंग नहीं, इक्वेशन की दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, ना कि दोनों इक्वेशन को, उसके लिए एलसीएम अलग आएगा और इसके लिए एलसीएम अलग आएगा, ठीक है। यहाँ पर बीच में देखो आप, ये एंड लगा हुआ है, तो वो ये इक्वेशन अलग है, वो इक्वेशन अलग है, तो ये मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3p, ठीक है। 6 से जब मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड ऐसे, तो यहां पर भी मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस तरह से, तो ये 2 से कट जाएगा 3 हो जाएगा और 3 3 जा 9 आ जाएगा। यहां पर देखो 2 से कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा, 3p प्लस 3 से जब 6 कटेगा तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 5 में होगी तो 10 आएगा, और इक्वल टू में ये 2 से कटा था 3 पर, 3 3 जा 9, तो ये माइनस का 9। अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, हालांकि कांस्टेंट राइट में है तो हमें सॉल्यूशन के लिए राइट में रखना पड़ता है कांस्टेंट। अब यहां पर देखो 4 5 और 60,
तो 4, 5 और 60 का जो एलसीएम आएगा वो 60 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि ये वाला 60 इधर ले आते हैं क्रॉस में मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये 60 इधर आ जाएगा क्रॉस में, तो वो 60 बन जाएगा। अब 60 से जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 15 जाते। ठीक है, 15 आएगा 4 से काट के, 15 5 75 p माइनस, अगर आप इसको 5 से कैंसिल करोगे तो 12 आएगा, 12 3 36, q इक्वल टू 61। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई है स्टैंडर्ड फॉर्म, 3p प्लस 10q इक्वल टू -9 एंड 75p माइनस 36q इक्वल टू 61। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको अगर मैं मुझे या तो p के कोफिशिएंट को सेम करना होगा एलिमिनेशन मेथड अगर यूज करना है तो, या फिर मुझे q के कोफिशिएंट को सेम करना होगा। तो ऐसा करते हैं कि ये आपने यहां पर इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, या ये मैं दो इक्वेशन को इसको यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करनी होगी, ऐसा करते हैं 10 और 36। अब 10 और 36 का एलसीएम ले लेते हैं, इनको हम इक्वेट कर लेते हैं क्यू के कोफिशिएंट को। तो 10 और 36 का क्या आपका एलसीएम क्या आएगा, 2 को एक बार लेते हैं अगर 5 18 90, इसका एलसीएम आ जाएगा 18 टू 36 और 180 आ गया। तो 180 के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए 10 और 36 का जो एलसीएम आ रहा है वो मुझे लग रहा है कि 180 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप आंसर निकालेंगे तो देखना 180 आएगा। तो मैं या तो क्यू की कोफिशिएंट को इक्वेट करूंगा या फिर मैं पी की कोफिशिएंट को इक्वेट करूंगा। यहां तो मुझे सिंपली दिख रहा है कि 75 और 3 में 75 ही एलसीएम आएगा, तो आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 25 से। जब इसको आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 75 हो जाएगा, तो फिर मुझे इसकी कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो पहले से ही 75 है। तो ऐसा करते हैं, ये आसान है, इसको कर लेते हैं, ये वाला 25 से मल्टीप्लाई करना है बस फर्स्ट इक्वेशन को। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं ये इक्वेशन छोटे से बॉक्स में। तो ये हो जाएगी 75p और 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 की तो ये हो जाएगा 250 क्यू, और 25 से जब 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, और ये माइनस का भी है -225। यहां पर मेरे पास 75p है सेकंड इक्वेशन में, -36 क्यू है और इक्वल टू में 61। अब देखिए ये हमारा कोफिशिएंट सेम हो गया, तो मुझे एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए दोनों के साइन अपोजिट होने जरूरी है, अपोजिट साइन होंगे तभी ये कैंसिल होंगे। तो अगर अपोजिट साइन नहीं दिए हो तो ठीक है, नहीं दिए हो तो हमें नीचे वाली जो इक्वेशन होती है इसके साइन चेंज करने पड़ते हैं। साइन एक ही टर्म के चेंज नहीं कर सकते, पूरी इक्वेशन के चेंज करने होंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। आपके ये 75p कैंसिल हो गया। अब देखिए 250q प्लस 36q, तो ये दोनों का साइन प्लस का है। अब ये 36 का जो साइन माइनस का है ये नहीं माना जाएगा, जो आपने चेंज किया है वही साइन लिया जाएगा। 36 आपका यहाँ प्लस का है और 250 भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा 286 क्यू इजिकल टू, यहाँ पर ये 61 माइनस का माना जाएगा और 225 तो पहले से ही माइनस का है। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये भी 286 आ रहा है माइनस का। ठीक है, साइन माइनस में रहेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्यू इजिकल टू आपका -1 आंसर आ जाएगा, 286 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू -1 आ जाएगा, तो आप इसमें या इसमें दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मैं q इक्वल टू -1 यहां पर पुट कर देता हूं। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 3p और ये हो जाएगा माइनस का 10, क्योंकि q मेरा माइनस का 1 है, q से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब -1 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 को, तो वो प्लस का 10 तो पहले से ही था, तो अब माइनस का 10 हो जाएगा, और इक्वल टू माइनस का 9। तो ये हो जाएगा 3p इक्वल टू -9 प्लस 10। ठीक है, -9 प्लस 10 होता है प्लस का 1, तो p इक्वल टू मेरा आ जाएगा, p इक्वल टू आ जाएगा 1/3। ये मेरा p आ गया और ये मेरा q आ गया। लेकिन अभी तो हमें x और y फाइंड करना था, ये तो p और q आया है जो हमने यहां पर लेट किया हुआ है, p इक्वल टू 1/x प्लस 2y एंड q इक्वल टू 1/3x माइनस 2y। हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू। तो हमारा p आ गया 1/3, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/x प्लस 2y इक्वल टू 1/3 एंड 1/3x माइनस 2y इक्वल टू q की वैल्यू -1 है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इनको बोथ साइड को रेसिप्रोकेट कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा इधर x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू -1। -1 के अपॉन में 1 ही है, तो इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो -1 ही आएगा। ठीक है, तो अब ये दो इक्वेशन हो गई हैं, तो इसको मैं थर्ड इक्वेशन लेट कर लेता हूं और इसको फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो मैंने पहले से ही इसी क्वेश्चन में लेट की हुई है। तो अब आपको इन दोनों को फिर से एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है,
ये आप होमवर्क में कर लीजिए, क्योंकि यही काम हमने यहाँ पर कर चुके हैं सेम एक ही क्वेश्चन में। तो इसमें 2 बार आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ता है या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे भी आप करना चाहें। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। तो इसकी अप्रोच क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे 2 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो किसी एक इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट होगा, किसी एक इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट होगा, वो दूसरी इक्वेशन के y के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, और पहली इक्वेशन के y का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन के x के कोफिशिएंट के इक्वल होता है। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो बड़ा सिंपल सा फंडा है इसका, 1 और 2, इसको हम फर्स्ट और सेकंड इसको इक्वेशन को लेट कर लेंगे। ठीक है, हम क्या लेट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तब हम क्या करेंगे, एक बार तो आपको इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कराना है और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कराना है। ठीक है, तो एक बार तो 1 + 2 करेंगे, तो 1 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 200। क्या आ जाएगा ये 200x + 200y और इक्वल टू 1000। यही आएगा ना जब दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, इसको एक बार और ठीक कर लेते हैं, इसको पूरी इक्वेशन को 200 से डिवाइड भी कर सकता हूं मैं। तो 200 से इसको डिवाइड करूंगा x आएगा, 200 से इसको डिवाइड करूंगा y आएगा, और 200 से इसको डिवाइड करूंगा तो 5 आ जाएगा। इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ये हो गई। तो एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में से कोई सी भी इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 1 - 2 करूंगा तो इसका साइन चेंज होगा, मैं यहीं पर करके दिखा रहा हूं आपको। इसका साइन माइनस का हो जाएगा, ये भी साइन माइनस का हो जाएगा, और ये भी साइन माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 101 माइनस का है और 99 प्लस का है, तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2x आएगा। यहां पर आपका 101 प्लस का है और 99 माइनस का है, तो आपका प्लस का 2 आएगा, तो प्लस का 2y हो जाएगा। यहां पर आपका 501 ये माइनस का है और 499 प्लस का है, तो आपके अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा। 501 में से 499 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा और साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, अब इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 2 से डिवाइड होगा तो ये माइनस का x बचेगा, ये प्लस का y बचेगा, और ये माइनस का 1 आ जाएगा। आप इसको फोर्थ इक्वेशन लेट कर सकते हैं। अब देखो कितना सिंपल हो गया, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, और इन दोनों को सॉल्व कर देना है, चाहे तो एलिमिनेशन मेथड से, चाहे सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो x + y, अच्छा हम यहां पर लिख सकते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो x + y = 5 एंड -x + y = -1। तब ये दोनों ऐड करेंगे तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि साइन अपोजिट है। y + y क्या हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा 4, तो y = क्या आ जाएगा हमारा, y = आ जाएगा 2। ठीक है, 2 डिवाइड में जाके अब इस y की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा, x + 2 = 5, तो x = 3 आ जाएगा। तो आपका राइट में जाके माइनस का हो जाएगा, तो x = 3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से करिए इसको, और बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये आपका अभी मैंने सिर्फ एलिमिनेशन मेथड किया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी तरह मैं आपको वीडियो अपलोड करता रहूंगा, तो आप देखते रहिए। थैंक यू।